हेलो डियर एक्वेरियस, वेलकम बैक। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये आपकी सितंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग है, हिंदी और उर्दू में। ओके, सो आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर आपका सन, मून और राइजिंग साइन एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो प्लीज अपना साइन चेक कीजिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, विच मीन्स आपकी करियर, जनरल लाइफ, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, सबके मिक्स है। सो देखते हैं कि आपका फोकस सितंबर के मंथ में किस चीज पे है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीक में आपका आता है थ्री ऑफ मून्स एंड द मैजिशियन। थ्री ऑफ मून्स एंड द मैजिशियन का मतलब ये है कि आप रेडी हैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। जस्ट लाइक अ मैजिशियन, आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे स्टेप्स खुद ले रहे हैं, राइट, आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। थ्री ऑफ मून्स कहता है कि आप की लाइफ में कोई गुड न्यूज आने वाली है। तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे थे तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज आएगी। अगर आप कोई जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे तो वो भी आने वाला है। और अगर आप बिजनेस की नई शुरुआत करना चाह रहे थे तो वो भी हो सकता है। अगर ये आपकी शादी या एंगेजमेंट से रिलेटेड है तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड न्यूज कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड दिस मंथ। सेकेंड वीक आपका आता है द डेविल एंड द फाइव ऑफ स्पेयर्स। डेविल ऑफ फाइव ऑफ स्पेयर्स क्या कहता है कि जब आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नई कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे ही सब कुछ इजीली नहीं मिल जाता, राइट। जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि ये इंसान हमारी कंपनी के लिए एक्चुअली गुड है या नहीं है, राइट। जस्ट लाइक दैट ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। अगर आपने नई जॉब ज्वाइन करी है तो आपको कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जा रहा है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं बेटर हूँ, मैं उससे बेटर हूँ, या आपने सही डिसीजन लिया मुझे हायर करके। वैसे ही अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए प्रूव करना पड़ा है कस्टमर को और लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों से बेटर क्यों है और आपको मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, या एज अ कस्टमर आपको मेरा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदना चाहिए, राइट। सो मुझे ऐसा दिख रहा है विद द फाइव ऑफ स्टेयर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। कॉन्स्टेंटली आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ा है, फाइट करना पड़ा है, इन अ वे की कन्विंस करना पड़ा है लोगों को कि मेरा प्रोडक्ट बेटर है, राइट। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, फ्रॉड करने की कोशिश करें, झूठ बोले, धोखा देने की कोशिश करें। तो उन चीजों से प्लीज बच के रहिएगा, बिकॉज जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता ही है। और अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इमीडिएटली किसी पे ट्रस्ट ना करें। जरूरी नहीं है कि लोग आपके वेल विशर्स हों, राइट। जरूरी नहीं है कि लोग आपको सही सलाह दें। सो प्लीज थोड़ा सा बच के चलिएगा सेकेंड वीक में। जो भी आपकी नई जॉब, बिजनेस है, जो भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रस्ट कम करें लोगों पे, अपने आप पे ज्यादा ट्रस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रस्ट करेंगे तो बिट्रेयल, फ्रॉड, धोखों के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, कमिंग टू योर थर्ड वीक आपका आता है एट ऑफ स्पेयर्स एंड थ्री ऑफ सन। एट ऑफ स्पेयर्स और थ्री ऑफ सन ये कहता है कि यू नो ये जो भी आपकी नई जॉब या नया करियर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, राइट। आप अकेले बैठ के बहुत सोच रहे हैं कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा, पता नहीं प्रॉफिटेबल कब जाके होगा, अगले साल होगा या जल्दी होगा, कितना पैसा मेरा और लग जाएगा इसमें। सो दिस थिंग इज कॉजिंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट। हो सकता है आपको रात को नींद भी ना आ रही हो, आप खाना पीना भी ठीक से ना कर रहे हो, बट आपका सारा फोकस जो मुझे दिख रहा है सितंबर मंथ में वो आपके काम पर है। आपका ये नई जॉब या बिजनेस है वो आपका सारा टाइम, सारी अटेंशन आपकी ले रहा है। थ्री ऑफ सन यहाँ पे अगेन बात करता है एंटरप्राइज की। ये बात करता है कि आपका बहुत ही इंटेलेक्चुअल दिमाग है, विच मीन्स यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, न्यू जॉब, करियर अपॉर्चुनिटीज, आपके कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे बेटर करूं, या इस वाले वेंचर को स्टार्ट कर देता हूँ, या इस वाले वेंचर को स्टार्ट कर देती हूँ, या मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग। तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। आप आई थिंक ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड हो या बिजनेस माइंडेड फैमिली से हो, और आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस भी है अपनी जॉब या अपने करियर का, अपने बिजनेस करने के तरीके का। तो ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली उसी बारे में सोच रहे हो कि मैं इसको और प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं, हाउ कैन आई स्केल दिस अप, बेसिकली अपने बिजनेस को। तो थर्ड वीक आपका जो मेंटली आपका जो ब्रेन है वो सारा
टोटली आपके करियर से और उसको कैसे स्केल अप करना है इन चीजों से कंज्यूम्ड रहेगा. कमिंग टू लास्ट वीक, यू हैव द अप्रेंटिस एंड द बर्निंग टावर. अप्रेंटिस एंड बर्निंग टावर. अप्रेंटिस कौन होता है? अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलरेडी हैं, जॉब कर चुके हैं, तो आपको पता है हम एक लोअर लेवल पे ट्रेनी हायर करते हैं, राइट? तो या तो ट्रेनी को बिल्कुल भी सैलरी नहीं मिल रही होती क्योंकि उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, या उसको पीनट्स मिल रहे होते हैं, विच मीन्स की बिल्कुल लो मात्रा की सैलरी 1000, 2000, 3000 रुपए में रखा होता है, राइट? तो वो जो ट्रेनी का काम है वो आप कर रहे हो, राइट? या तो आपने कोई नई जॉब स्टार्ट करी है, मे बी आपका ये फर्स्ट करियर है, राइट? मे बी आपकी ये फर्स्ट जॉब है, मे बी आप नए नए कॉलेज से बाहर निकले हो, या मे बी आपने कभी काम नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको सैलरी मिल रही हो वो इनफ ना हो, लेकिन आप सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी कंपनी में. आप बाकी लोगों से जो कि बहुत अच्छा अच्छा कमा रहे हैं उनसे भी ज्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हो, राइट? आप ज्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दे रहे हो और आप ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है अगर ये आपका खुद का बिजनेस है जिसकी हमने बात करी, तो आप सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका खुद का कंपनी है, आप बॉस हो देखा जाए तो, लेकिन आप अपने कोई भी, जिसे कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो अपने बिजनेस को स्केल अप करने में, नॉट थिंकिंग कि भाई मैं तो बॉस हूँ, मुझे ये वाला काम नहीं करना चाहिए या मुझे वो वाला काम नहीं करना चाहिए. नहीं, अभी आप पैसे की ना सोच के सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट? आपके रीडिंग में आया है बर्निंग टावर. ना बर्निंग टावर का मतलब है कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस भी आएंगे. सडनली आपके बिजनेस में भी चेंजेस आ जाएंगे, गुड और बैड, आई कांट टेल दिस राइट नाउ, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. जो भी सडन चेंजेस आएंगे, हो सकता है कुछ चीजें खत्म हो सकता है नई चीजें शुरुआत हो नई चीजों की. तो प्लीज उससे डरिएगा मत. ऐसा मत सोचिएगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया. तभी ये एक तरीके से हमारी टैरो रीडिंग प्रिडिक्शन होती है, ताकि हम आपको ऑलरेडी बता सके कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ, आपको उतना बड़ा शौक ना लगे. तो प्रिपेयर हो जाओ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे. सडन चेंजेस जरूर आपकी लाइफ में आएंगे. एंडिंग्स भी हो सकती हैं, बिगनिंग्स भी हो सकती है. बेसिकली ये होता है बर्निंग टावर का मतलब कि जो चीजें आपके लिए नहीं जरूरी, जो चीजें आपके हायर ग्रोथ के लिए, हायर पर्पस के लिए नहीं जरूरी, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से छटती चली जाती है. वो लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ से, वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ से, वो आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं. हो सकता है आप कंप्लीटली अपना फील्ड ही डिफरेंट कर लो, हो सकता है आप जॉब ही चेंज कर लो कि आपको पता चले कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, मैं कुछ और करना चाहता हूँ. सो ऐसा भी हो सकता है. सो चेंजेस से डरिएगा नहीं. हो सकता है कि सडनली जो अब तक बात ना बन रही हो, अब तक क्लाइंट्स ना आ रहे हो, अब तक इन्वेस्टर्स ना आ रहे हो, वो सडनली बाय द एंड ऑफ सितंबर आने लग जाए, राइट? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वो एक तरीके से नेगेटिव नहीं है. वो ऐसा क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सडनली हमारी लाइफ में कोई चेंज आ गया तो वो नेगेटिव है, क्योंकि हमें उससे डील करने की हैबिट नहीं है, राइट? और इसलिए भी होता है क्योंकि जो हम चीज कर रहे होते हैं, जो जॉब करियर चूज हमने किया होता है, हम उससे थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं, राइट? हम चाहते हैं कि काश उसी सॉरी उसी में हमारा करियर बन जाए, या उसी में हम ग्रोथ हो जाए, या उसी में हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए. और जब वो चीज वर्कआउट नहीं करती, तब हम बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, राइट? नॉट नोइंग कि भगवान ने या यूनिवर्स ने हमारे बारे में क्या सोच रखा है. कि इस जॉब में अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 10,000 बन रहे थे और हमारे लिए 10,000 बहुत बड़ी कीमत थी, आपको नहीं पता कि यूनिवर्स ने आपके लिए 1 लाख वाली जॉब ऑलरेडी चूज कर चुकी है. जस्ट दैट कि आपको अपनी थोड़ी सी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको थोड़े से एफर्ट ज्यादा करने पड़े होंगे. इसका मतलब ये होता है. सो कभी भी ये मत सोचेगा कि ये तो बेस्ट था और ये क्यों नहीं हुआ, या मैंने इसमें इतना टाइम दे दिया. नेवर थिंक लाइक दैट, ओके? जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है. आपके आपको जानते हुए, आपको दिमाग में रखते हुए, आपके कर्मों के हिसाब से आपको दिया जा रहा है. तो कभी भी उससे डरिएगा नहीं. हमेशा अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करिएगा. जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, बुरा एज सच कुछ होता नहीं है, वो हमारे दिमाग का परसेप्शन होता है कि ये तो बुरा हुआ हमारे साथ, राइट? उसमें भी कुछ ना कुछ आपका अच्छा ही निकलता है. कहते हैं, एक बहुत अच्छी सेइंग है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि आपका बुरा भी आपको आपके बुरे से बचा रहा है. सो इमेजिन अगर आपका थोड़ा सा बुरा हुआ है, उससे और क्या क्या बुरा हो सकता था, राइट? नाउ मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सडन चेंजेस होंगे. और क्योंकि अभी मैं इस वक्त नहीं बता सकती कि वो सडन चेंजेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, इन द सेंस, इन द ह्यूमन सेंस, इन द मटेरियल वर्ल्ड, तो मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ, ओके? तो ये आपकी रीडिंग थी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है. अपना हार्डवर्क कंटिन्यू करते रहना.
चेंजेस अनएक्सपेक्टेड जरूर आएंगे, तो उनके लिए प्लीज प्रिपेयर रहना, घबराइएगा मत, एक्सेप्ट कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो वाली अगर आप मेंटालिटी लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और अगर आपने रेजोनेट किया मेरी रीडिंग के साथ, अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि यस एग्जैक्टली मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो, एंड मेरा चैनल जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वन, सो टेक केयर, बाय बाय।